टारगेट क्या है? मेन टारगेट आरएस है, लेकिन वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। जब ग्रेजुएट ही नहीं होगे तो आरएस बनोगे कब? मीनिंग है कि इसमें कुछ प्लानिंग करके क्वेश्चंस निकालो, उसके साथ ये चीजें मैनेज होंगी। और हमने एडमिशन के टाइम भी बहुत समझाया था कि भाई अभी मत लो, ग्रेजुएशन करके आ जाओ। आप जिस दिन काउंसलिंग के लिए आते हो उस दिन सबसे पहली बात कही जाती है आपको। आप कहते हो नहीं, आपके घर वाले कहते हैं कि यहाँ कॉलेज होगी, साथ साथ में कोचिंग हो जाएगी, और साथ साथ में कोचिंग हो जाएगी तो भर्ती आते ही लग जाएगी या लग जाएगा। मीनिंग है कि उस समय घर वालों को, पहले हमारे टाइम में, जनरली हमारा टाइम का मीनिंग है जब हम यूथ स्टेज में थे और आप वाली एज में थे, तो उस समय हमारी कोचिंग हुआ करती थी। जब जैसे 11th-12th के बाद में तो हम सोचा करते थे कि भाई पुलिस में लग जाएं, आर्मी में लग जाएं, मास्टर बन जाएं। ये बहुत बड़े सपने हुआ करते थे। या जिनको मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में जाना होता था वो 12th के बाद तय हो जाता। और 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसका मीनिंग आप साथ साथ में पुलिस की भर्ती भी देख रहे हो, साथ में और भर्तियां कोई एलडीसी की आ रही है वो भी आप कवर कर रहे हो। अब मास्टर वाली के लिए तो हालांकि ग्रेजुएशन के बाद जब छोटी मोटी भर्तियों में आप नहीं लगे, कि अब क्या करें, उम्र कुछ भर्तियों से निकल चुकी होती है 21 साल होते होते। जैसे आर्मी वगैरह कुछ भर्तियां होती हैं, वहां आप उसके जो भी लाइन होती है उस डेड लाइन के आगे निकल चुके हो। अब इसका मीनिंग अब आपको कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज लेनी होती हैं उसके बाद, जिसमें अधिकांश अपने राजस्थान के अंदर जिनका बीए है उनका लगभग दूसरा गोत्र बीएड भी है। यानी जिनके ये लग गया ना बीए, उनके लगभग बीएड लगा देते हैं, या तो खुद लगवा लो या घर वाले लगा देंगे, दोनों में से एक। क्योंकि कोई ना कोई वो सोचते हैं कि अल्टरनेट बच्चे के पास होना चाहिए। तो देखो, अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपना हमेशा एक सेफ जोन लेके चलते हैं। वो ये लेके चलते हैं कि ठीक है, तेरा जो भी सपना होगा बीएड मेरे कहने पे कर ले, बाकी तू तेरा सपना जा सिमरन जी ले। इसका मीनिंग बाकी सपने अपने अकॉर्डिंग, लेकिन एक सपना का बीएड करनी पड़ेगी। तो बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है तो वो अपने को करनी होती है। तो हमारे टाइम में जनरली जो बीए कर लेते, नीचे वाली भर्ती में कोई कहीं नहीं लगा होता, वो बाद में बीएड करके कहाँ लगता? मास्टर। और जो बीएड करने के बाद मास्टर भी नहीं लगता, वो फिर तैयारी करता था कि स्कूल लेक्चरर वगैरह पीजी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो फिर वो अपनी एजुकेशन, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति है, तो बेरोजगार व्यक्ति वो धीरे धीरे अपनी एजुकेशन बढ़ाता, एमए करता। एमए करने के बाद फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती, वो यानी जो ज़्यादा लंबे टाइम तक बेरोजगार रहा वो व्यक्ति बाद में क्या बनता? फर्स्ट ग्रेड। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति जो पीजी करने के बाद नेट की एग्जाम देता, नेट की डिग्री लेता, फिर उसके लिए कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आती और उसके ज्ञान में और बढ़ोतरी होती। तो इसका मीनिंग वो और लंबे टाइम वाला बेरोजगार वो बनता बाद में कॉलेज प्रोफेसर। और फिर बाद में जो इन सब में नहीं लगता, फिर उसको लगता अपन आरएस की तैयारी कर लेते हैं भाई, क्योंकि लगभग सब में से उम्र निकल चुकी होती है। यहाँ 40 साल तक है, यानी जब तक व्यक्ति एक्सपायर नहीं होता है। एक्सपायर का मीनिंग है जो जीवन में और भी कामों से उसको आगे बढ़ना होता है तब तक, यानी कम से कम, यानी ये लाइन है जो एक गैंगस्टर की लाइन होती है, यहाँ आने का रास्ता है, वापस जाने का रास्ता नहीं है। तो इसका मीनिंग आपका एंट्री तो है यहाँ, अगर आप सीरियस होके आए हो। सीरियस होके नहीं आए कि नहीं स्प्रिंग बोर्ड में 2 साल निकाल के आनी है हमें, एक ग्रेजुएशन के दौरान हमें एक ग्रेजुएशन इधर भी करनी है और एक अलग जोन में करनी है। तो हम आप लोगों को 1,04,000 के साथ इनवाइट करते हैं और 2 इजी आसान किस्तों के अंदर इनवाइट करते हैं। आसानी है ना किस्तें? हाँ, इजी हैं, आसान किस्तें हैं। तो पहले जनरली जो किसी भर्ती में नहीं लगता, फिर लास्ट में वो तैयारी करने आते हैं आरएस वाले। हमने 2010 के अंदर आप जैसे छोटे और नादान बच्चों को क्लासेज में कभी देखा ही नहीं। किसी का आधा सर सफ़ेद हो रखा है, किसी की आंखों में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। बाद में पता चलता कि भाई साहब जिसके ज़्यादा झुर्रियाँ थी वो आरएस टॉपर बना है। ये 2010 के पहले के टॉपर हुआ करते थे। 2010 के बाद में 2013 इन भर्तियों में टॉपर हैं आप जैसे यूथ आने लग गए। तो इससे यूथ में अट्रैक्शन बढ़ा, ये नौकरियां बुड्ढों की नहीं है, अब ये नौकरियां हम लोगों की हैं। तो फिर बाद में आप लोगों ने तैयारियां स्टार्ट की, और अब वास्तव में अब यूथ ने तैयारियां स्टार्ट की तो सामान्य सी बात है, यूथ का माइंड ज़्यादा शार्प होता है। भाई आप जिन चीज़ों को जल्दी रट पाते हो उस बूढ़े को वो रटने के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। और वो अधिकांश चीज़ें क्या करता, अपने अनुभव पे लिखा करते थे। और आपको लगता है कि जब तक 5 बार नहीं रटेंगे तब तक बढ़िया नहीं लिखा जाएगा,
तो आप क्या उसको 5 बार रटते हो और आप एज इट इज परफेक्ट लिख के आते हो। अब उन बुढ़ों को पता चल गया तुम्हारा टाइम निकल गया है, तो अब धीरे धीरे बैचेज में हमें वो बुढ़ापे कम देखने को मिलते हैं, यूथ ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका मीनिंग अब ये जॉब जॉब प्रोफाइल है वो एक अलग एज ग्रुप के ऊपर आ गया है, जबकि हमारे टाइम एक अलग अलग एज ग्रुप पे था, जो कुछ नहीं कर पाता वो आरएस बनता था। मीनिंग है कि बाकी भर्तियों में जिसकी एज निकल जाती, या फिर कहीं ऑलरेडी सेट हो चुका है, मास्टर बन चुका है, या फिर कहीं कहीं पे भी कोई काम जिसमें जॉब में उसको टाइम मिल पा रहा है, या फिर वो व्यक्ति तैयारी करते और वो व्यक्ति तैयारी करके फिर आरएस बनते, फिर लोग जनरली एक आम धारणा बनाते भाई नौकरी वाले को ही नौकरी मिलती है वापस। ये भी एक धारणा है लोगों की, भाई नौकरी वाले को नौकरी मिलती है, कई नौकरी मिलती है, आगे वाला भी मिलता है। तो मीनिंग ये है शादी के चांस उसके ज्यादा हैं। सर मेरे कॉलेज में जो PYQ क्वेश्चन है वो ढंग से नहीं हो पाते। देखो ये तो 20% आते हैं, इनसे कोई मतलब भी नहीं है। नहीं हो पाए, कोई अच्छा पड़ोसी ढूंढो एग्जाम में जिसके अच्छे हो पाते हैं। पहले पेपर में ध्यान रखो कि कौन होशियार है। ये आपके विदेशी संबंधों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, क्या चीज? साइंस वालों का? साइंस वाले तो देखो मेरे हिसाब से कॉलेज के कंटिन्यूस